हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो PT 365 है ये उसका पार्ट नंबर 7 होगा एंड इसके बाद एक ही पार्ट और आएगा। ओके, सो लास्ट टाइम हमने कहा था कंप्लीट कर लिया था। लेट मी टेल यू, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये जो था हमने कंप्लीट किया था। अदर मिसाइल्स इन न्यूज़ हमें यहाँ पे देखना है एंड ट्राई करेंगे कि अवार्ड्स एंड प्राइजेस कंप्लीट हो जाएगा एंड मिसलेनियस के भी एक दो टॉपिक हम कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट हियर। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल जो भी है आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर। अदर मिसाइल्स इन न्यूज़, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है यहाँ पे। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है प्रलय मिसाइल को। ओके, प्रलय मिसाइल के बारे में अगर बात करेंगे तो डेवलप की है DRDO ने। रेंज इसकी 150 से 500 किलोमीटर तक है। एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल याद रखो। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पेलोड कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम के बीच में है। सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट पे चलती है और बेस्ड है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पे। ओके, देन अस्त्र मिसाइल है। ये लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में फिट की जाती है। ओके, तेजस ने इसे सक्सेसफुली फायर भी किया है और ये सक्सेसफुल रहा। ओके, अस्त्र मिसाइल के बारे में बात करें तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय DRDO। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। डिज़ाइन है टू इंगेज एंड डिस्ट्रॉय जो हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। ये ऑल वेदर है, डे एंड नाइट कैपेबिलिटी भी है इसमें। डिज़ाइन है कि इसे फाइटर एयरक्राफ्ट में माउंट कर सकें, उसमें बांध सकें। ओके, लगा सकें। रेंज 80 से 110 किलोमीटर है। MK1 वर्जन के लिए जो मैंने बताया कि तेजस के लिए बनी है, राइट। MK1 MK2 वर्जन है उसमें एंड जो MK2 वर्जन के लिए 160 किलोमीटर्स की रेंज है। एल्टीट्यूड अप टू 20 किलोमीटर जा सकती है एंड मैक्स स्पीड जो है 4.5 मैक है। ओके, ये हाइपरसोनिक में नहीं जाता, हाइपरसोनिक में 5 मैक के ऊपर। देन स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, स्पाइक NLOS जो है ये इंटीग्रेट की जाएगी विद रशियन ओरिजिन फ्लीट ऑफ Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स। इसके बारे में बात करें स्पाइक NLOS की तो ये बिलोंग करते हैं 6th जनरेशन ऑफ स्पाइक मिसाइल से। ओके, केपेबल हैं कि ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इनेमी टारगेट्स को जो कि हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं माउंटेन्स के पीछे, जो कि आप देखते होगे गेम वगैरह में, राइट। रेंज जो है 30 किलोमीटर तक की है। लाइट वेट है, फायर एंड फॉरगेट टैक्टिकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। एक बार फायर कर दिया उसके बाद भूल जाओ, वो तो मर गया काम से। ओके, यूजिंग इलेक्ट्रिकल, किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजीज का। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स इन न्यूज़। सबसे पहले यहाँ पे ड्रोन्स या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है तपस PH-201 मीन्स टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजन 201। इंडियन नेवी एंड DRDO ने सक्सेसफुली कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ को चेक किया है। किसकी? तपस UAV की, फ्रॉम INS सुभद्रा। ओके, इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये तपस PH-201। प्रीवियसली इसका नेम था रुस्तम 2। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस दैट मीन्स मेल UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ओके, मीन्स ड्रोन। वही डेवलप किसने किया है? बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने इसे डेवलप किया है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, दैट इज FWTD। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ऑटोनॉमस FWTD को, मीन्स फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को। ओके, इंपॉर्टेंट है ये एक इंडिजिनस हाई स्पीड फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मीन्स UAV है। ये एक टेललेस, इसमें टेल नहीं होती, पूंछ नहीं होती, राइट। टेललेस फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है जो कि इसके पेलोड एंड फ्यूल जो होते हैं इसकी मेन विंग में होते हैं। ओके, ये एक स्केल डाउन वर्जन है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल का। देन डिज़ाइन एंड डेवलप किसने किया है? DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने। ओके, जो कि बेंगलुरु में है, अभी हमने यहाँ पे देखा था। देन सिग्निफिकेंस क्या है? ये अलाउ करता है टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्रॉम एनी रनवे, किसी भी रनवे से। ओके, देन सर्वे करता है कोऑर्डिनेट्स यूजिंग GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जो कि गगन हम पढ़ चुके हैं। ओके, अलाउ करता है ऑटोनॉमस लैंडिंग, ये ऑटोनॉमस लैंडिंग कर सकता है खुद से ही विदाउट द नीड फॉर ग्राउंड रडार्स इंफ्रास्ट्रक्चर और पायलट। इंडिया ने ज्वाइन किया एलीट क्लब टू मास्टर द फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी। ओके, पहले इंडिया के पास नहीं था, अब आ गया। ओके, तो इंडिया ने ये क्लब ज्वाइन कर लिया है। मीन्स कोई क्लब नहीं ज्वाइन किया, मतलब उस देश की जो कंट्रीज होती हैं उनमें आ गया इंडिया, राइट। कैन बी एम्प्लॉयड एज अ कोवर्ट स्टेल्थ कम्बैट ड्रोन, इसे एम्प्लॉय किया जा सकता है एज कोवर्ट स्टेल्थ कम्बैट ड्रोन। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे MQ-9B रीपर, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था तो ये आपको पता होना चाहिए।
यूएस ने अप्रूव किया है 31 यूएस MQ-9B प्रेडेटर रीपर ड्रोन्स टू इंडिया। ओके, जब मोदी गए थे तब ये हुआ था। MQ-9B रीपर की बारे में बात करें तो ड्रोन है जो कि डिज़ाइंड है कि फ्लाई करेगा ओवर द हॉरिजन वाया सेटेलाइट कम से कम 30 घंटों के लिए फॉरवर्ड 30 आवर्स। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सेफली इंटीग्रेट करता है इनटू सिविल एयर स्पेस, देन इनेबल करता है जॉइंट फोर्सेस को एंड सिविल अथॉरिटीज़ को कि वो उसे डिलीवर करेगा रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस। ओके, जो रियल टाइम डेटा होगा। इंटीग्रेट करता है एडवांस मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेजेंस कैपेबिलिटीज़, देन इनेबल करता है रियल टाइम सर्च एंड पेट्रोल प्रोवाइड करता है। ओके, अबव एंड बिलो द ओशन सरफेस, बिलो द ओशन सरफेस ये भी याद रखो। ओके, देन इंडियन नेवी ने प्लान किया है कि वो इक्विप करेगा MQ-9B सी गार्जियन को विद सोनोबॉय, जो कि एक स्मॉल डिवाइस है, यूज़ किया है फॉर अंडर वाटर अकाउस्टिक सर्वेलेंस, जो अभी हमने देखा कि बिलो ओशन सरफेस भी ये पेट्रोल कर सकता है। MQ-9B के 2 वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्जियन एंड सी गार्जियन। सी गार्जियन इसका एक मैरी टाइम वेरियंट है। देन यहाँ पे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। ओके, इंडियन नेवी ने रिसीव किया है 6th MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर यूएस से। ओके, इसके बारे में बात करें तो ये मैन्युफैक्चर किया है लॉकहेड मार्टिन कॉरपोरेशन ने। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट मल्टीपल मिशंस विद स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स एंड सेंसर्स। की फीचर्स क्या हैं इसमें? एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्वेलेंस, एंटी शिपिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज़ हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है जिसने बोला है कि सेफ्टी अपग्रेड होना चाहिए ध्रुव हेलीकॉप्टर का, राइट। ये एक मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है, सर्टिफाइड है फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री रोल्स। इंडिजियसली डिज़ाइन एंड डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज़ HAL ने। केपेबल है ऑफ ऑपरेटिंग इन ऑल वेदर कंडीशंस एंड पावर कहाँ से मिलता है? पावर्ड बाई है 2 ट्विन शक्ति इंजन्स। देन नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, दैट इज LCA तेजस। LCA तेजस की बात करें तो इसने 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं इसकी सर्विस में आए हुए इन इंडियन एयरफोर्स। ये एक 4.5 जनरेशन ऑल वेदर एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि केपेबल है ऑफ टेकिंग अप ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कम्बैट एंड ग्राउंड अटैक कर सकता है। ग्राउंड अटैक रोल ये कर सकता है एट ईज। ओके, ईजिली। देन डिज़ाइन किसने किया है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने, एंड प्रोड्यूस किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है इसकी क्लास में। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग है, मीन्स उड़ते हुए भी ये रिफ्यूल कर सकता है। एंड इक्विप्ड है विद स्टेट ऑफ द आर्ट सेटेलाइट एडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड, ये आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज़ में अच्छे से था। यहाँ पे आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया रॉकेट एंड जो टरेट गन्स हैं इंडिजिनस LCH प्रचंड के। ओके, प्रचंड मीन्स फेयर्स होता है। इट वॉज कंडक्टेड इन टू इंडियन एयरफोर्स इन इंडक्टेड, ओके, इन 2022 इंडक्ट किया गया था इंडियन एयरफोर्स में 2022 में। LCH प्रचंड एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल कम्बैट हेलीकॉप्टर है। डिज़ाइन एंड डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये एकमात्र हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का, जो कि लैंड कर सकता है एंड टेक ऑफ कर सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स। ओके, देन केपेबल ऑफ फायरिंग एयर टू ग्राउंड या फिर एयर टू एयर मिसाइल्स। फिटेड है इसमें ट्विन इंजन्स हैं जिन्हें हम शक्ति इंजन बोलते हैं, वो 5.8 टन के। ओके, देन प्राइमरली डिजाइंड है फॉर डिप्लॉयमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, इसीलिए इतना ऊपर रह सकता है। ओके, 5000 मीटर्स तक, लाइक सियाचिन ग्लेशियर। देन यहाँ पे सबमरीन और शिप्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 इंडिया, दैट इज P75I। P75I जो है ये सक्सीड करता है P75 को, एंड ये पार्ट है 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान जो है, जो कि एंड होगा 2030 में। ओके, P75I रिक्वायर करता है कि इंडियन मीडर्स को कि वो टाई अप करें फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ। प्रोजेक्ट 75 जो है ये वन ऑफ द 2 लाइन ऑफ सबमरीन्स है, अदर बीइंग P75I। एज पार्ट ऑफ प्लान क्या था कि इंडिजिनस सबमरीन कंस्ट्रक्शन करेंगे विद टेक्नोलॉजी जो कि ली जाएगी ओवरसीज फर्म से। ओके, अंडर P75 कौन से कमीशन किए गए थे? कलवारी है, खंडेरी है, करंज है, वागीर है एंड वेला है। ये आपने एक एक करके न्यूज़ में हमेशा सुने होंगे। ओके, P75I इन्विसाज करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स। ओके, पहले P75 ने इतना कर दिया, अभी ये और करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स विद बेटर सेंसर्स होंगे एंड वेपन्स होंगे, एंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होगा AIP। नेक्स्ट है INS इम्फाल।
आईएनएस इम्फाल जो है ये थर्ड ऑफ 4 इंडिजिनस विशाखापट्टनम क्लास के जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं उनमें से ये थर्ड है। ओके, 4 होने हैं, उसमें से थर्ड है अंडर प्रोजेक्ट 15B। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, ये डिस्ट्रॉयर्स के लिए प्रोजेक्ट 15B, वहीं पे ये प्रोजेक्ट 75 जो था ये सबमरीन्स के लिए था। ओके, देन प्रोजेक्ट 17 है, ये फ्रिगेट्स के लिए है, ये सब याद रखो थोड़ा। प्रोजेक्ट 15B है, ये लेटेस्ट है इन द लीनियज ऑफ प्रोजेक्ट 15A जिसे कोलकाता क्लास बोलते हैं, प्रोजेक्ट 15 जिसे दिल्ली क्लास बोलते हैं। ओके, देन अदर 2 डिस्ट्रॉयर्स जो हैं इस प्रोजेक्ट में वो आईएनएस विशाखापट्टनम एंड आईएनएस मोरमुगांव हैं। याद रखो ये नेम। डिज़ाइन किसने किया है? इंडियन नेवी की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसे डिज़ाइन किया है, कंस्ट्रक्ट किया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड दैट इज MDL मुंबई ने। आर्म्ड है विद मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ब्रह्मोस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, इंडिजिनस टॉर्पीडो लॉन्चर्स एट्सेट्रा। रिसेंटली क्या हुआ है, महेंद्रगिरी फ्रिगेट जो है वो कमीशन किया गया है। ओके, ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A है। ओके, जिसे नीलगिरी क्लास बोलते हैं। देन प्रोजेक्ट 17A जो है फ्रिगेट्स जो हैं इसमें ये फॉलो ऑन है, मतलब फॉलो ऑन कर रहे हैं प्रोजेक्ट 17 जो शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हैं उन्हें, मीन्स उनके बाद आए हैं। तो इनमें इम्प्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स हैं, एडवांस वेपन्स एंड सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। ओके, प्रोजेक्ट 17A शिप्स जो थे उन्हें डिज़ाइन किया गया था इन हाउस बाई इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे धनुष आर्टिलरी गन्स। धनुष एक 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन है। रेंज इसकी 38 किलोमीटर के अराउंड है विद स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशन। ये फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। फीचर्स की बात करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बट ये चीज़ ऊपर की याद रखो। फीचर्स में बात करें तो इक्विप्ड है विद इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड साइटिंग सिस्टम, ऑटो लेइंग फैसिलिटी है, ऑन बोर्ड बैलिस्टिक कॉम्पिटिशन है एंड एडवांस डे नाइट डायरेक्ट फायरिंग सिस्टम। देन कंसिस्ट करता है ऑफ सेल्फ प्रोपल्सन यूनिट जो कि अलाउ करता है गन को कि वो डिप्लॉय कर सके खुद को फील्ड में। ओके, देन क्लस्टर बॉम्ब्स। यूएसए जो है उसने डिसाइड किया कि वो सप्लाई करेगा यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब्स एज अ पार्ट ऑफ न्यू मिलिट्री एड पैकेज। ओके, क्लस्टर बॉम्ब्स जिन्हें क्लस्टर म्यूनिशंस भी बोलते हैं, कैनिस्टर्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर बॉम्बलेट्स जिन्हें हम सब म्यूनिशंस भी बोलते हैं। ये कैनिस्टर्स ड्रॉप किए जाते हैं एयरक्राफ्ट से या फिर लॉन्च किए जा सकते हैं मिसाइल से, फायर किए जा सकते हैं आर्टिलरी से या फिर नेवल गन से या फिर रॉकेट लॉन्चर्स से। कैनिस्टर्स जो होते हैं ओपन हो जाते हैं एक प्रिस्क्राइब्ड हाइट पे। ओके, इनमें टाइमर वगैरह लगा होता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ इंटेंडेड टारगेट, क्या इंटेंडेड टारगेट था उसके बेसिस पे। ओके, दे आर फ्यूज बाई अ टाइमर, फ्यूज होते हैं बाई अ टाइमर टू एक्सप्लोड क्लोजर टू और ऑन द ग्राउंड, जैसे टाइमर लगा दोगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट है नीराक्षी। इंडिया ने इसका पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जो है वो लॉन्च किया है। ओके, जिसका नेम है नीराक्षी। इसे माइन डिटेक्शन के लिए, माइन डिस्पोजल के लिए, अंडर वाटर सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंड्योरेंस इसमें 4 आवर्स की 4 आवर्स तक चलेगा। ओके, एंड 300 मीटर्स डीप तक जा सकता है। डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स दैट इज GRSC लिमिटेड एंड MSME एंटिटी एक है एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड दैट इज AEPL। नेक्स्ट है वरुणास्त्र। इसकी बात करें तो ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है विद अ लाइव वॉरहेड अगेंस्ट एन अंडर सी टारगेट जो कि था। ओके, किसने किया है? इंडियन नेवी ने किया है। ये एक इंडिजिनस शिप लॉन्च्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। ओके, डिजाइन एंड डेवलप किया है वाइजैक बेस्ड नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी NSTL ने अंडर द DRDO एंड मैन्युफैक्चर किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने। ओके, फीचर्स क्या है? मैक्सिमम 40 नॉट्स स्पीड इसमें है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ 600 मीटर की है, रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग रेंज है। ओके, विद मल्टी मैनोवरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है थर्मोबेरिक बॉम्ब। इसमें क्या हुआ है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने अक्यूज़ किया है म्यांमार की मिलिट्री को कि वो थर्मोबेरिक बॉम्ब्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये क्या होते हैं? इन्हें हम वैक्यूम या फिर एरोजल बॉम्ब भी बोलते हैं, फिर फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ अ फ्यूल कंटेनर। एक फ्यूल कंटेनर होता है विद 2 सेपरेट एक्सप्लोजिव चार्जेस। करते क्या है, जब ये पहली बार टारगेट को हिट करते हैं, फर्स्ट एक्सप्लोजिव चार्ज जो होता है वो ओपन करता है कंटेनर को एंड वाइडली स्कैटर कर देता है फ्यूल मिक्सचर को एज अ क्लाउड। ओके, यहाँ पे देखेंगे अभी अच्छे से। देन सेकेंड चार्ज जो होता है डेटोनेट करता है क्लाउड को, रिजल्टिंग इन अ ह्यूज फायर बॉल, मैसिव ब्लास्ट वेव एंड अ वैक्यूम जो कि सकअप कर लेता है जो भी सराउंडिंग ऑक्सीजन होती है, इससे ह्यूमन बॉडी तक वेपराइज हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं हाउ थर्मोबेरिक वेपन्स वर्क।
पहले यहाँ पे प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब स्ट्राइक करता है टारगेट को, ओके, प्रिसीजन के साथ। देन स्मॉल एक्सप्लोजन होता है, देख सकते हो, जिससे कि रिलीज होता है क्लाउड, किसका, एक्सप्लोजिव मटेरियल का, ओके। देन सेकेंड एक्सप्लोजन होता है जो कि इग्नाइट करता है क्लाउड को, जला देता है, एकदम एकदम जल उठता है, कॉजिंग अ मैसिव ब्लास्ट दैट इज केपेबल ऑफ वेपराइजिंग इवन ह्यूमन बॉडीज, ओके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट संजय। यहाँ पे आर्मी जो है अंडर प्रोजेक्ट संजय वो वर्क करिए क्रिएट करने पे बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स को फॉर कंपोजिट ऑपरेशनल पिक्चर, ओके। प्रोजेक्ट संजय का मतलब क्या है, इसमें ये क्रिएट करना चाहते हैं मल्टीपल सर्वेलेंस सेंटर्स को फॉर द फील्ड फॉर्मेशंस, ओके, एंड इनेबल करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स का, ओके। देन इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अवार्ड्स एंड प्राइजेस, एंड फर्स्ट यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइज अवार्ड जो दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के लिए दिया गया है जिन्होंने जनरेट किया है एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट। एटो सेकेंड आपने सेकेंड पढ़ा होगा, उसमें बहुत नीचे जाते हैं तो फेमटो सेकेंड, नैनो सेकेंड ये सब मिलता है, उससे भी नीचे चले गए हैं एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, ओके। ये अच्छे से देखेंगे। अवॉर्डीज पीरे अगस्तिनी, फेरेंक क्रॉस एंड एने ल्यूलर जो हैं, ये एने ल्यूलर जो हैं ये सिर्फ फिफ्थ वुमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स की बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स है, ये बताता है बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। एटम्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं एंड टर्न कर सकते हैं इन मिलियंस ऑफ बिलियंथ ऑफ सेकेंड, ओके, जिन्हें हम फेमटो सेकेंड्स बोलते हैं 10⁻⁻15 सेकेंड में। एंड बहुत लंबे समय तक ऐसा माना जा रहा था कि फेमटो सेकेंड जो है वो शॉर्टेस्ट अचीवेबल ड्यूरेशन है लाइट पल्सेस की, बट ऐसा नहीं है, अब एटो सेकेंड्स मिल गए, ओके। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं या फिर चेंज हो सकते हैं रैपिडली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एटो सेकेंड, ओके, जो कि इन्हें डिफिकल्ट बना देता है स्टडी करने में। एटो सेकेंड कितना होता है, 10⁻⁻18 के इक्विवेलेंट होता है, ओके। देन हाउ डिड, कैसे डिस्कवरी ये इस चैलेंज को पार किया, इस डिस्कवरी ने कैसे एटो सेकेंड तक पहुंच गए, देखते हैं। जनरेशन ऑफ एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट बाई एनी ल्यूलर, ओके। एनी ल्यूलर एंड इनके कलीग्स ने ट्रांसमिट किया था इंफ्रारेड लेजर बीम को थ्रू अ नोबेल गैस, एंड इसने प्रोड्यूस किया मल्टीपल ओवरटोन्स को, ओके, जिससे कि क्रिएशन हुआ शॉर्टर पल्सेस का ऑफ लाइट देन जो प्रीवियसली पॉसिबल थे, ओके। देन प्रोड्यूस किया लाइट पल्सेस को फ्यू हंड्रेड एटो सेकेंड्स के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस, एंड यहाँ पे इंक्लूड किया इसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे जो पीक्स होती हैं मैटर वो मर्ज हो जाती हैं, ओके। अगर आपने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है तो फिर क्रेस्ट एंड ट्रो होते हैं वेव्स में, ओके। तो अगर क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो गए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर क्रेस्ट और ट्रो मैच हो गए तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे पीक्स ऑफ वन ओवरटोन मर्ज हो जाती है विद द ट्रो ऑफ अनदर, ओके। देन प्रोडक्शन ऑफ पल्स ट्रेन, ये पेरे एगोस्टिनी एंड फेरेंक क्रॉस ने किया, ये एबल थे प्रोड्यूस करने के लिए वेरीफाइड एटो सेकेंड पल्सेस इन अ ट्रेन, a pulse followed by a gap and then followed by a pulse and then gap and so on, okay, ऐसे। then produce किया pulses को as sort of प्रोड्यूस किया pulses as short as of 43 एटोसेकेंड्स तक की pulses इन्होंने प्रोड्यूस की, ओके। ये pulses जो थी ये यूज़ की जा सकती हैं टू प्रोवाइड इमेजेस, किसकी इमेजेस, जो प्रोसेसेस चल रही हैं इनसाइड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देन की एप्लीकेशंस क्या हैं एटो सेकेंड की, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में है जो कि चेक कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, डेवलपमेंट कर सकते हैं अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का सच एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सेट्रा। देन प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यूज़ है इसका इन मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैटलिसिस। एटो सेकेंड मेट्रोलॉजी में इसका यूज़ है जो कि इम्प्रूव कर सकता है एक्यूरेसी ऑफ टाइम कीपिंग, ओके। देन फिर से बैक चलते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं कि ओवरटोन्स क्या होते हैं। ओवरटोन्स क्या होते हैं, ये वेव्स ऑफ लाइट होते हैं जिनकी वेवलेंथ जो होती है एक इंटीजर फ्रैक्शन होती है बीम का, ओके। अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम मान लें कि बीम जो है उसकी वेवलेंथ है 100, ओके, देन ओवरटोन्स की वेवलेंथ क्या होगी, 10 हो सकती है, 25 हो सकती है, 50 हो सकती है, एट्सेट्रा, ओके। यहाँ पे गिटार स्ट्रिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये टोन है, देन ओवरटोन 1, यहाँ पे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 ओवरटोन हो गए यहाँ पे, ओके। देन ओवरटोन 2 है यहाँ पे 3 पार्ट्स में बट गए, ओवरटोन 3 यहाँ पे 4 पार्ट्स में बट गए, ऐसे करके, ओके। देन ओवरटोन जो होते हैं सेवरल साइकिल्स होती हैं फॉर ईच साइकिल इन द फंडामेंटल टोन, ओके। जी ये आप सेवरल साइकिल्स देख सकते हो, ये मेन टोन है फंडामेंटल टोन। देन यहाँ पे ओवरटोन 1, ओवरटोन 2, ओवरटोन 3, ओवरटोन्स वर्क करते हैं सेम वे में इन लाइट वेव्स ऑल्सो, ओके। देन यहाँ पे देखते हैं द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्सप्लोर्ड विद द शॉर्टेस्ट ऑफ लाइट पल्सेस।
एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये सब जानने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अगर आप स्किप कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इतनी फिजिक्स जान के क्या ही करोगे, यूपीएससी में नहीं पूछेंगे। ओके, फिर भी पढ़ लेते हैं। ओके, वेन लेज़र लाइट, जब लेज़र लाइट ट्रांसमिट की जाती है थ्रू अ गैस, तो अल्ट्रावायलेट ओवरटोन्स होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम एटम्स इन द गैस। इन राइट कंडीशंस क्या होता है कि ओवरटोन्स होते हैं फेज में होते हैं, फेज में हो सकते हैं। ओके, देन जब उनकी साइकिल्स कोइंसाइड करती हैं, कंसनट्रेटेड एटोसेकेंड पल्सेस फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे ओवरटोन्स को सुपर इम्पोज किया गया, जहाँ पे उनकी साइकिल कोइंसाइड करेंगी, एटोसेकेंड पल्सेस होंगी, वो फॉर्म होंगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ री या फिर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, देन यहाँ पे हमें एटोसेकेंड पल्सेस जो हैं वो मिल जाएंगी, राइट। देन ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है इसका। यहाँ पे लेज़र लाइट है, गैस है, फिल्टर है, डिले है, देन कंबाइंड बीम है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि जो लेज़र लाइट होती है डिवाइड की जाती है इनटू टू बीम्स। ओके, वेयर वन इज़ यूज टू क्रिएट अ ट्रेन ऑफ, जिसमें से एक का यूज़ किया जाता है ट्रेन ऑफ एटोसेकेंड पल्सेस को क्रिएट करने के लिए। ये जो पल्स होती है ट्रेन की, जो पल्स ट्रेन होती है, इसे ऐड किया जाता है टू द ओरिजिनल लेज़र पल्स, एंड कॉम्बिनेशन जो होता है उसे यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म एक्सट्रीमली रैपिड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, दैट इज़ नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2023। यहाँ पे प्राइस किस लिए दिया गया है? फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्वांटम डॉट्स के बारे में जानना। अवॉर्डीज़ की बात करें तो मोंगी जी बवेंडी, लुई ई ब्रूस एंड एलेक्सी येकिमोव जो हैं इसके अवॉर्डीज़ हैं। क्वांटम डॉट्स के बारे में बात करें तो ये मैन मेड सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स या फिर क्रिस्टल हैं, जिनकी साइज़ जो है वो नॉर्मली 10 नैनोमीटर से ज़्यादा नहीं होती। ओके, नैनो स्केल पे अगर देखें तो मटेरियल शो करते हैं डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़, क्यों? क्वांटम फिजिकल फोर्सेस की वजह से। डिनोट किए जाते हैं एज आर्टिफिशियल एटम्स या फिर जीरो डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं क्वांटम डॉट्स की? ये एग्जिबिट करते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट, दैट इज पार्टिकल्स जो होते हैं कन्फाइंड होते हैं एक छोटे से, बहुत ही छोटे से स्पेस में, जिसकी वजह से होता है इनके अंदर यूनिक ऑप्टिकल एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इनके अंदर फ्लोरेसेंस होता है, मीन्स अगर इन्हें एक्साइट किया जाए तो एमिट करते हैं फोटॉन्स ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ, कोई भी नहीं, स्पेसिफिक वेवलेंथ। ओके, ट्यूनेबल एमिशन होता है इनमें। एमिट जो करते हैं लाइट डिफरेंट कलर्स की, वो डिपेंड करती है उनका साइज क्या है। ओके, ये प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे साइज ट्यूनेबल एमिशन। ओके, जो कि आप नाम से समझ सकते हो। फोटो स्टेबिलिटी होती है, लेस प्रोन टू फोटो ब्लीचिंग होते हैं, मीन्स इनका फ्लोरेसेंस होता है ओवर टाइम वो लॉस नहीं होता है। मटेरियल वैरायटी की बात करें तो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कैडमियम सेलेनाइड, लेड सल्फाइड, इंडियम सेलेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड एट्सेट्रा। ओके, बायो कंपैटिबिलिटी होती है, ये यूज़ किए जाते हैं बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस में विदाउट कॉजिंग हार्म टू लिविंग सेल्स। देन यहाँ पे देखते हैं क्वांटम इफेक्ट अराइज होता है जब पार्टिकल श्रिंक करते हैं, जैसा कि अभी बताया कि कन्फाइन होता है छोटे से, एकदम छोटे से स्पेस में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, जब पार्टिकल्स जो होते हैं जस्ट फ्यू नैनोमीटर्स के होते हैं डायमीटर में, स्पेस जो अवेलेबल होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो काफ़ी कम पड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। ओके, ये अफेक्ट करता है पार्टिकल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को, राइट। ये इलेक्ट्रॉन वेव हो गई। यहाँ पे क्या होता है, लार्जर नैनो पार्टिकल हैं तो ज़्यादा स्पेस है इलेक्ट्रॉन वेव के लिए, बट स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स हो गए तो लेस स्पेस हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन वेव। ये इनके कलर्स दिखाए गए हैं यहाँ पे। देन नोबेल विनिंग रिसर्च की बात करें तो एलेक्सी एक्यूमोव जो थे उन्होंने सक्सीड किया था इन क्रिएटिंग साइज डिपेंडेंट क्वांटम इफेक्ट्स इन कलर्ड ग्लास। लुई ब्रूस जो हैं ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के जिन्होंने प्रूव किया था कि साइज डिपेंडेंट होते हैं क्वांटम इफेक्ट्स इन पार्टिकल्स फ्लोटिंग फ्रीली इन अ फ्लूइड। ओके, देन मोंगी बवेंडी जो है इन्होंने डेवलप की है टेक्निक जिससे कि क्वांटम डॉट्स बना सकते हैं वेल डिफाइंड साइज के एंड विद हाई ऑप्टिकल क्वालिटी। देन की एप्लीकेशंस क्या हैं क्वांटम डॉट्स के? बायो इमेजिंग एंड मेडिसिन में इसके एप्लीकेशंस है, डेट इज सेंसर्स बना सकते हैं बायो लेबल्स में एट्सेट्रा। क्वांटम कंप्यूटिंग में है, सर्व कर सकते हैं एज क्यूबिट्स, दैट इज क्वांटम बिट्स। एनर्जी में फोटोवोल्टाइक सेल्स में, सोलर कंसनट्रेटर एट्सेट्रा। अदर ऑगमेंटेड रियलिटी, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड्स, दैट इज क्यूडी एलईडीज के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023। इसमें प्राइस जो अवार्ड किया गया है वो डिस्कवरीज के लिए दिया गया है, जो कि कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस, जो कि इनेबल किया है, जिसने इनेबल किया है डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। ओके, जो इन वैक्सीन्स की वजह से दिक्कतें आ रही थी उनको रिजॉल्व किया है, तो उसकी वजह से मिला है। ओके, ये सिंपल सी बात समझ के रखो। प्राइस किसको दिया गया है? कैटलिन करिको एंड ड्रू वेजमैन को दिया गया है।
mRNA के बारे में जानते हैं, दैट इज मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब नाम याद रखो इसका। डीएनए जो होता है हम जानते हैं कि स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में, एंड एमआरएनए जो होता है ये कैरी करता है इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सिमिलर टू अ ब्लूप्रिंट या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड देन इसे ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन्स। यहाँ पे देख सकते हो डीएनए ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करता है आरएनए एमआरएनए को, एंड ये ट्रांसलोकेट करता है प्रोटीन को। ओके, देन आरएनए कंटेन करता है 4 न्यूक्लियोसाइड बेसेस, जो कि हम जानते हैं एडेनिन, यूरेसिल, ग्वेनिन एंड साइटोसिन। ओके, करस्पॉन्डिंग टू जो डीएनए में होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वेनिन एंड साइटोसिन। ये लेटर्स होते हैं, ये लेटर्स हैं जेनेटिक कोड के। ओके, वर्किंग ऑफ एमआरएनए वैक्सीन देखते हैं हम। एमआरएनए वैक्सीन जो है ये यूज़ करती है एमआरएनए का, जो कि क्रिएट होते हैं इन लेबोरेटरी। किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? कि वो टीच कर सकें, सिखा सके हमारी सेल्स को दैट हाउ टू मेक अ प्रोटीन, कैसे प्रोटीन बनाना है। और इवन जस्ट अ पीस ऑफ प्रोटीन, एक जस्ट पीस ऑफ प्रोटीन जो होती है वो ट्रिगर कर सकती है इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में। ये सब सिखाते हैं जाके अंदर। ओके, तो इस तरीके से एमआरएनए वैक्सीन बनाई जाती है। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए या फिर सिंथेटिक एमआरएनए जो होता है, ये सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एमआरएनए है जो कि यूज़ किया जाता है एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन्स। ये क्रिएट किया जाता है आउटसाइड ऑफ अ लिविंग सेल। ओके, ये इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़। ये हेल्प करता है हमें हमें प्रोटेक्ट करने में कि हम जल्दी बीमार ना पड़ें, जैसे ही सिक तुरंत ही बीमार ना पड़ जाए तो उसे बचा लेता है। ओके, ऑल्सो बॉडी रिमेंबर करती है एसोसिएटेड पैथोजेंस को, दस क्रिएटिंग इम्यूनिटी फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर इम्यूनिटी भी वो जनरेट कर लेते हैं। ओके, कि जब भी अगर दिक्कत होगी तो इम्यूनिटी आ जाएगी, लड़ बैठेंगे उनके साथ। डीएनए टू प्रोटीन हमने देखा। देन यहाँ पे आरएनए डीएनए का कंपैरिजन दिया गया है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। ओके, ये अगर न्यूक्लियो बेसिस देखेंगे हम आरएनए के, तो हम मैंने अभी बताया आपको साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। बस एक चेंज होता है थाइमीन का यूरेसिल से। ओके, डीएनए में न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए कौन से हैं? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमीन। देन यहाँ पे न्यूक्लियो ट्रेसेस हैं, बेस पेयर हैं, हेलिक्स ऑफ सुगर फॉस्फेट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, देन जो एमआरएनए वैक्सीन है प्रोवाइड करती है एक प्रॉमिस ऑफ फास्टर वैक्सीन डेवलपमेंट। फास्टर वैक्सीन डेवलपमेंट हो सकती है, बट ये पोज करते हैं सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, एंड यही चैलेंजेस जो है एड्रेस किए गए हैं इन वर्क ऑफ नोबेल लॉरेट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही क्लियर किया था। ओके, सो लेट्स सी कि वर्क क्या है इन नोबेल लॉरेट्स का। ये आप अच्छे से पढ़ना, इंटरेस्टिंग होगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न्स विद एमआरएनए वैक्सीन, अंडरस्टैंड किया कंसर्न्स को विद एमआरएनए वैक्सीन जो भी थे। देन इश्यू विद जो इश्यू था इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए वैक्सीन के साथ, उसमें क्या था कि इंस्टेबिलिटी थी, मीन्स दे वर कंसिडर्ड अनस्टेबल थे एंड चैलेंजिंग टू डिलीवर, मीन्स ईजिली उन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, एंड वो अनस्टेबल थे और रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे डेवलपमेंट की, सॉफिस्टिकेटेड डिलीवरी सिस्टम की डेवलपमेंट की नीड थी यहाँ पे। ओके, देन ये मेन नहीं है, ये मेन है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन थे, सेल जो थी वो रिकॉग्नाइज कर रही थी इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को एज अ फॉरेन सब्सटेंस। इस वजह से क्या होता था कि एक्टिवेशन होता था एंड रिलीज होता था इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का। ओके, तो इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हो जाती थी। इन एफिशिएंट प्रोटीन प्रोडक्शन था इन सेल्स एंड टिश्यूज की वजह से। ओके, एमआरएनए वैक्सीन जो थी इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है सिंथेटिक एमआरएनए के साथ कि उसे फॉरेन सब्सटेंस माना जा रहा है, जबकि जो एमआरएनए फ्रॉम मैमेलियन सेल्स है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वगैरह नहीं होता। तो ये उन्होंने चेक किया। देन रीज़न क्या था डिफरेंट रिएक्शन का? जो एमआरएनए सेल्स हैं, ओके, एमआरएनए सेल्स जो मैमेलियन एमआरएनए है वो एक केमिकल चेंज हो जाता है उसमें जब वो इंटर करता है बॉडी में, बट सिंथेटिक एमआरएनए जो था उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। ओके, दिस लेट टू रियलाइज दैट देयर आर सम क्रिटिकल प्रॉपर्टीज, कुछ क्रिटिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिस्टिंग्विश करती हैं सिंथेटिक एमआरएनए को मैमेलियन सेल्स एमआरएनए से। देन ब्रेक थ्रू बाय देम, उन्होंने अंडरस्टैंड किया, करिको एंड जो वेजमैन है वो जानते थे कि न्यूक्लियोसाइड बेसिस जो है आरएनए में फ्रॉम मैमेलियन सेल्स वो फ्रीक्वेंटली केमिकली मॉडिफाई हो जाते हैं। ओके, हाइपोथेसिस दिन इन्होंने दी कि हाइपोथेसाइज किया दैट एब्सेंस जो है अल्टर्ड बेसिस का इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड आरएनए वो एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों ये अनवांटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ रहे हैं। ओके, देन टेस्टिंग हुई इनकी। टेस्टिंग पे उन्होंने प्रोड्यूस किए डिफरेंट वेरिएंट्स एमआरएनए के। ओके, ईच विद यूनिक केमिकल एल्टरेशन, उसमें केमिकल एल्टरेशन इस्तेमाल किए इन देयर बेसिस और डिलीवर किया टू द सेल्स। देन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट सिग्निफिकेंट थे एज
इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो था वो अबॉलिश हो चुका था ऑलमोस्ट, ओके, व्हेन बेस मॉडिफिकेशन जो किया गया इंक्लूडेड इन द mRNA। देन एप्लीकेशन क्या है डिस्कवरी का, ये यूज़ किया जा सकता है टू डेवलप वैक्सीन एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, काफ़ी जल्दी वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं एंड ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी हो सकती है इसकी। एग्जाम्पल mRNA वैक्सीन जो है डेवलप की गई है बाई फाइजर, बायोएनटेक एंड मॉडर्ना। देन यहाँ पे सेम चीज़ दी गई है, बेस मॉडिफाइड इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA, ये अनमोडिफाइड mRNA था, यूरिडिन, ओके। जब ऐसा था अनमोडिफाइड तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहे थे, बट जब बेस मॉडिफाइड mRNA आ गया सूडो यूरिडिन, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एबॉलिश हो गए, ख़त्म हो गए, ओके। देन यहाँ पे मेजर कोविड रिलेटेड वैक्सीन इन इंडिया, ज़ाइकोव डी, ये वर्ल्ड की पहली इन इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन है। देन कॉर्बेवैक्स है जो कि इंडिया की फर्स्ट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। जेमकोवैक, ये वर्ल्ड की पहली इन इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड mRNA वैक्सीन है, ओके। देन जेमकोवैक ओएम क्या है, ये एक लायोफिलाइज्ड फ्रीज ट्राइड वैक्सीन है जो कि डिलीवर की जाती है यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड ट्रोपिस, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। डिलीवर की जाती है वैक्सीन थ्रू द स्किन से डिलीवर की जाती है, बट यहाँ पे नीडल्स का यूज़ नहीं करते, ओके, विदाउट यूटिलाइजिंग नीडल्स। इनकोवैक है देन वर्ल्ड की पहली इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। देन रिलेटेड डेवलपमेंट और कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट यहाँ पे माइक्रो आरएनए दैट इज mRNA, एक रिसेंट स्टडी हुई है यूएस ने जिसने बताया है mRNA जो है जिन्हें हम लेड-7 बोलते हैं, ये क्रूशियल हैं फॉर फाइटिंग कैंसर। mRNA ये स्मॉल हाईली कंजर्व नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन को बाय बाइंडिंग टू टारगेट mRNA जो कि मैसेंजर mRNA है, mRNA, ओके, टू प्रिवेंट प्रोटीन प्रोडक्शन। ये मोस्टली यूकारियोट्स में मिलते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। mRNA जो होते हैं अकाउंट करते हैं अबाउट 1.5% ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड रेगुलेट करते हैं 30% ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स को। ऑल्सो पहली बार रिसर्चर्स ने सीक्वेंस किया है आरएनए फ्रॉम एनी एक्सटिंक्ट स्पीसीज, कौन सी, तस्मानियन टाइगर। ये हेल्प करेगा इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ स्पीसीज एंड हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग की रीज़न क्या था बिहाइंड एक्सटिंक्ट हो जाने के उसके, राइट, कि क्यों एक्सटिंक्ट हो गया। देन इम्यून इम्प्रिंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, एक स्टडी कंडक्ट हुई है टू अंडरस्टैंड द अकरेंस ऑफ इम्यून इम्प्रिंटिंग, की क्यों होती है इम्यून इम्प्रिंटिंग इन द एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज ऑफ द होस्ट टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज सार्स कोरोना वायरस 2 में। इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या है, ये टेंडेंसी होती है बॉडी की वो रिपीट करता है इम्यून रिस्पॉन्सेज को बेस्ड ऑन फर्स्ट वेरिएंट उसने कौन सा एनकाउंटर किया था थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ये कब होता है, जब ये कम अक्रॉस न्यूअर और स्लाइटली डिफरेंट जब वेरिएंट उसके पास आता है सेम पैथोजन, तब ऐसा होता है, ओके। न्यू है या फिर स्लाइटली डिफरेंट है, इम्यून इम्प्रिंटिंग तब होती है, ओके। आरएनए इंटरफ्रेंस, आरएनए एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से सेल जो होती हैं यूज़ करती हैं शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस का, डीएस आरएनएस का, जिससे कि वो रिकॉग्नाइज करती हैं मैसेंजर एमआरएनएस को विद एक्सक्विजिट स्पेसिफिसिटी, ओके। इसकी वजह से इंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन आ जाता है एंड प्रिवेंट करते हैं ये कि ट्रांसलेट ना करे इनटू प्रोटीन, क्या ट्रांसलेट ना करे, mRNA जो है वो ट्रांसलेट ना करे प्रोटीन में, ओके। देयरफॉर इनहिबिट करते हैं जीन फंक्शन को, रोकते हैं जीन फंक्शन को, ओके। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या है, दैट इज मिसलेनियस में है यहाँ पे फर्स्ट रेयर हिग्स बोसॉन डिके। ये न्यूज़ में क्यों था, रेयर हिग्स बोसॉन डिके, ओके। साइंटिस्ट जो हैं सर्न के, ओके, द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, वो होस्ट करते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को, जो जिसने डिस्कवर किया है एविडेंस ऑफ द हिग्स बोसॉन डिकेइंग इनटू जेड बोसॉन एंड अ फोटॉन। ऐसा पहले नहीं इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ओके, न्यू है। डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, ये एक वेरी रेयर डीके प्रोसेस है जो कि हमें बताती है इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द हिग्स बोसॉन एज वेल एज अबाउट आवर यूनिवर्स, ओके। जो डीके हुआ है ये रिपोर्ट किया गया है इन द एटलस एंड सीएमएस जो कि जनरल पर्पस डिटेक्टर्स हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के। देन इम्प्लीकेशंस क्या है इस डिस्कवरी के, ये प्रोवाइड करते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स बियॉन्ड दोज जो कि प्रिडिक्ट किए गए हैं बाय द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ओके। इसकी वजह से एक फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स लीड हो सकती है कि वो न्यू एक डिस्कवरी आए जिसे हम बोलें कि फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स हमने डिस्कवर कर ली विच इज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, ओके। अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ ऐसा कुछ।
फिजिसिस्ट जो है करंटली रिकॉग्नाइज करते हैं जस्ट 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। ओके, कौन सी हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। सर्न 1954 में इस्टेब्लिश हुआ था। रिसर्चर्स जो है एट सर्न वो प्रोब करते हैं इनटू फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स एंड स्टडी करते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। देन इंडिया भी इसका एक एसोसिएट मेंबर है। हिग्स बोसॉन के बारे में बात करें तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि फर्स्ट थ्योराइज किया गया था इन द 1960s बाई फिजिसिस्ट पीटर हिग्स एंड अदर्स। ओके, इसे गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ये याद रखो। ओके, ये कैरी करता है फोर्स जो कि पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है जब भी वो किसी भी एनर्जी फील्ड से मूव करता है, जिसे हम हिग्स फील्ड बोलते हैं। एक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इंटरैक्ट करता है हिग्स फील्ड के साथ, देन वो जो इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा उसे हम बोलेंगे कि वो है ड्यू टू इंटरेक्शन विद हिग्स बोसॉन। ओके, देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हिग्स बोसॉन की? मास जो है इसका 125.35 जीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देन स्पिन, ये स्केलर पार्टिकल है, जीरो स्पिन होती है, कोई एंगुलर मोमेंटम इसमें नहीं होता है। लाइफ टाइम बहुत ही छोटा सा लाइफ टाइम होता है इसका एंड रैपिडली डिके होता है इनटू अदर पार्टिकल डिटेक्शन। ओके, देन नॉर्मली तो ये डिके होता है इनटू पेयर्स ऑफ फोटॉन और पेयर्स ऑफ डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स, बट रिसेंट डिस्कवरी में पाया गया है कि हिग्स बोसॉन डिके होता है एक फोटॉन और जेड बोसॉन में। ओके, देन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो कि सर्न नियर जेनेवा है, वहाँ पे सेटअप है। ओके, इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं जो कि बूस्ट करते हैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। देन पार्टिकल बीम्स जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड कोलाइड होती हैं इनसाइड द लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। देन पार्टिकल हायरार्की में सबसे देखें तो सबसे ऊपर मैटर आता है। मैटर में होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में होते हैं एटम्स, एटम्स के अंदर आप जानते ही हो न्यूक्लियस होता है विद इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन्हें बोलते हैं। ओके, देन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए कुछ, एंड इधर फर्मियॉन्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, बोसॉन्स हैं, ग्लूऑन्स हैं, म्यूऑन्स एंड मैनी अदर्स। इसके बारे में आप इतना ध्यान मत दो। ओके, इसमें बहुत सारी थ्योरी वगैरह है, स्ट्रिंग थ्योरी एंड सो ऑन, क्वार्क्स वगैरह प्रेडिक्ट करते हैं, चार्म क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, तो वो सब अदर बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, सो लेट्स सी हियर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स? क्या है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स? ये जो मॉडल है ये कंटेन करता है 12 फंडामेंटल मैटर पार्टिकल्स जो कि कैटेगराइज्ड है एज क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। 6 क्वार्क्स होते हैं एंड 6 लेप्टॉन्स होते हैं। ओके, एंड जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्वार्क्स के ही बने होते हैं। ये एक्सप्लेन करता है मॉडल कि कैसे जो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं वे बिलोंग करते हैं ब्रॉडर ग्रुप ऑफ बोसॉन से एंड इन्फ्लुएंस करते हैं क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स को। ओके, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन करता है 3 ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो कौन से फोर्सेस हैं जिन्हें ये एक्सप्लेन करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स को एक्सप्लेन करता है। देन रिलेटेड डेवलपमेंट में कायरल बोस लिक्विड है। फिजिसिस्ट जो है यूएसए एंड चाइना के, उन्होंने क्लेम किया है कि एक डिस्कवरी की है उन्होंने कंप्लीटेड न्यू स्टेट ऑफ मैटर की, जिसका नेम इन्होंने दिया है कायरल बोस लिक्विड स्टेट। देन रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कायरल बोस लिक्विड स्टेट इन द सुपर स्मॉल क्वांटम स्केल पे। ओके, बाय ब्रिंगिंग 2 लेयर्स ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल, एक था उसे उसकी 2 लेयर्स को वेरी क्लोज टू ईच अदर लाया, बहुत ही पास लाया एट वेरी लो टेम्परेचर्स क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, और तब ये क्रिएट हुई न्यू स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कायरल बोस लिक्विड स्टेट। रिसर्चर्स ने क्रिएट किया है एक फ्रस्ट्रेशन मशीन को जो कि एक बाई लेयर सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है। ये डिज़ाइन की गई है टू क्रिएट दिस स्टेट ऑफ मैटर। ओके, देन इन दिस क्वांटम स्टेट ऑफ मैटर जो मैटर होता है बिहेव करता है क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेज स्टेट से। ओके, उससे डिफरेंट ऑफकोर्स वही करेगा, वैसे ही करेगा। देन जो पार्टिकल इंट्रैक्शन है इस इन स्टेट्स में वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं वहाँ से। ओके, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसकी। देन ये भी सेम लाइन लिखी हुई है। देन नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फायर अप किया है नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर को, जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर है। ओके, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखो इसके बारे में। ये कंसिस्ट करता है ऑफ स्मॉल माइक्रोचिप जो कि कंटेन करता है इवन स्मॉलर वैक्यूम ट्यूब, उससे भी छोटा वैक्यूम ट्यूब जो कंटेन करता है, जो कि मेडअप होता है, बना हुआ होता है थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल पिलर्स का। ओके, मेन गोल है यहाँ पे यूटिलाइज करना जो भी एनर्जी को यूटिलाइज करना जो कि मिलती है एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स से इन टारगेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर। ओके, एंड ये सिमिलर टू एलएचसी है
लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की तरह ही है। कैसे? क्योंकि जो दोनों ही हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। ओके, पार्टिकल एक्सेलरेटर एक डिवाइस होती है जो स्पीड अप करती है चार्ज पार्टिकल्स को, दैट इज प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, एट हाई स्पीड्स क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। देन इसके बाद क्या होता है कि स्मैश कर दिए जाते हैं इधर किसी भी टारगेट पे या फिर अगेंस्ट अदर पार्टिकल्स सर्कुलेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली जो क्लेम्स किए गए थे LK99 को कि ये सुपर कंडक्टिंग है एट रूम टेम्परेचर, वो बाद में बताया गया कि इनकन्सिस्टेंट है, गलत है। ओके, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? ये एक फिनोमेना है जहाँ पे सर्टेन मटेरियल्स जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपल्सन होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स का, जब उन्हें कूल कर देते हैं बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज TC। एट क्रिटिकल टेम्परेचर जो मटेरियल होता है वो सडनली चेंज हो जाता है फ्रॉम अ नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट टू अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट। इसे मेसनर इफेक्ट बोलते हैं, जो एक्सपल्सन होता है मैग्नेटिक फील्ड का फ्रॉम अ सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जब उसे कूल कर देते हैं बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये डिस्कवर किया था ही कैमरलाइन ओन्स ने 2011 में, दैट मीन्स 2011 में। करंटली सुपर कंडक्टिविटी अचीव की जा सकती है बहुत ही कम टेम्परेचर्स पे। ओके, मीन्स एकदम केल्विन में, मीन्स 23-30 केल्विन के आसपास, राइट। मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ओके, वो उतना ही होगा 20-25 केल्विन। ओके, देन एग्जाम्पल कौन से हैं इनके? मरकरी, लेड, एल्यूमिनियम, टिन, नायोबियम एट्सेट्रा। जीरो रेजिस्टेंस कैसे अचीव करते हैं? नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनकाउंटर करते हैं रेजिस्टेंस जब वो मूव करते हैं थ्रू अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ड्यू टू, क्योंकि इंटरेक्शंस होता है उनका विद वाइब्रेटिंग एटम्स इन द क्रिस्टल लेटाइस। बट सर्टेन मटेरियल्स क्या होते हैं, जब टेम्परेचर लोअर किया जाता है बिलो अ क्रिटिकल लेवल, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो होते हैं वो लूजली बाउंड हो जाते हैं, लूजली बाउंड पेयर्स में चेंज हो जाते हैं एंड उन्हें बोलते हैं हम कूपर पेयर्स। ओके, दो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कूपर पेयर के अंदर, वो इजिली स्कैटर नहीं होते लैटिस वाइब्रेशन से, एंड हेंस पासिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ग्लाइड करते हैं थ्रू द मटेरियल बिना किसी रोक टोक के, अनइम्पीडेड। ओके, लीडिंग टू सुपर कंडक्टिविटी, जिसकी वजह से सुपर कंडक्टिविटी होती है एंड जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। ये आप देख सकते हो जब क्रिटिकल टेम्परेचर के से ज़्यादा निकल गए। ओके, तो यहाँ पे कैसे निकल रहे हैं, एंड जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ओके, अगर TC ज़्यादा है T से तो ये मेसनर इफेक्ट नहीं होगा, ये मेसनर इफेक्ट है। ओके, देन सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर की बात करें से पहले एक ऊपर ये था सुपर कंडक्टिविटी। नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को आप देख सकते हो कैसे होता है। देन सुपर कंडक्टर को यहाँ पे जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम पहुँचे बिल्कुल ही रेजिस्टेंस हो गया और जीरो चला जाता है। ओके, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो गया है। देन सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होते हैं, ये एक मटेरियल होता है जो कि केपेबल होता है कि एग्जिबिट कर सके सुपर कंडक्टिविटी एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर दैट इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स रूम टेम्परेचर पे। ओके, देन ऑप्टेनिंग रूम टेम्परेचर ऑप्टेन करने में, रूम टेम्परेचर कंडक्ट सुपर कंडक्टिविटी को ऑप्टेन करने में बहुत सारे अड़चने हैं। ओके, ये अफेक्ट होता है बाई मैनी एस्पेक्ट्स, लाइक डिफ़िकल्ट है टू अचीव कंडीशंस, उन कंडीशंस को नहीं अचीव कर सकते इतनी आसानी से, लाइक एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस जो नीडेड होती हैं एंड मटेरियल्स जो होते हैं मे नॉट बी एबल टू विथस्टैंड दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। यहाँ पे शायद कूपर पेयर्स फॉर्म ही ना हो एट हायर टेम्परेचर्स। देन रूम टेम्परेचर की बात करें तो थर्मल एनर्जी जो होती है वो रिलेटिवली हाई होती है एंड यहाँ पे डिफिकल्ट होता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कूपर पेयर्स। ओके, एंड ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग जो होती है इसकी वजह से मोर एफिशिएंट पावर फॉर क्वांटम कंप्यूटर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। फॉर अदर एप्लीकेशंस इन्फोग्राफिक देख सकते हैं हम, की एप्लीकेशंस क्या है सुपर कंडक्टिविटी के एट रूम टेम्परेचर। एनर्जी हाई एफिशिएंसी होती है एंड लो कॉस्ट एनर्जी ट्रांसमिशन में थ्रू ग्रिड्स, एग्जांपल सुपर कंडक्टिंग जनरेटर्स। आप खुद से सोच सकते हो अगर सुपर कंडक्टिंग हो गया तो फिर कितना ईजी हो जाएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट में रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ मैग्नेटिक लेविटेशन, ट्रेन टेक्नोलॉजी। देन हेल्थ में बेटर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी। ओके, देन अदर यूटिलाइज होगा इन एक्सेलरेटर्स एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स लाइक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। देन रिलेटेड डेवलपमेंट दी गई है यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है, मीटी जो है, उसकी एक कमेटी ने रिकमेंड किया है कि हमें सेटअप करना चाहिए इंडिया सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को, दैट इज़ ISRC को। सेमीकंडक्टर के बारे में जानते हैं,
ये एक सब्सटेंस होता है जिसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनेबल करती हैं इसे कि वो सर्व कर सके एज अ फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये शो करता है प्रॉपर्टीज़ बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक डायोड है या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी है या फिर ट्रांजिस्टर है, सभी में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। टाइप क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स के? एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जो कि कैरी करता है करंट मेनली इन द फॉर्म ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। देन पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जो कि कैरी करते हैं करंट प्रीडोमिनेटली एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसीज, जिन्हें हम होल्स बोलते हैं। देन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये कंपोज होते हैं सिंगल स्पीसीज ऑफ एटम्स के, जैसा चाहे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, एट्सेट्रा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि कंपोज होते हैं ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया, GaAs। ये सब आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, ओके वही है सेम। सो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। सो जो कुछ ही टॉपिक्स सब बचे हैं, ज़्यादा ये मॉड्यूल बचा नहीं है, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। मिसलेनियस में भी हमने सुपर कंडक्टिविटी तक देख लिया है। 89th पेज में हम आ गए हैं एंड 98 पेजेस का टोटल डॉक्यूमेंट है, तो 40 मिनट्स के आसपास का लास्ट लेक्चर होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोस इन द केस यू लाइक इट। एंड अगर आपको कोई भी लगता है कि मुझे सजेशन देना चाहिए, कुछ मुझे लगता है ग्लिचेस हो जाती हैं बीच में, बट आई थिंक वो थोड़ा बहुत हो जाता है क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूँ, अदरवाइज़ हटा सकता हूँ उन्हें। सो वो देख लिया करो थोड़ा, अगर आपको लगता है कि वो हटाया जाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय।